एक सच्चा गुरु हर परिस्थिति में अपने शिष्यों को सही मार्ग दिखाने का कार्य करता है। आचार्य चाणक्य उन्हीं शिक्षकों में से एक थे। चाणक्य नीति आज भी पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और एक शाही सलाहकार थे। उनको आज भी सभी एक महान पॉलिटिशियन मानते हैं। चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने तक्षशिला में अपनी शिक्षा प्राप्त की। नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का श्रेय भी चाणक्य को ही जाता है। आचार्य ने कई रचनाएं की है जिनमें अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थनीति, कृषि नीति, समाज नीति आदि उल्लेखनीय है। अर्थशास्त्र को चाणक्य का प्रशिक्षण मैनुअल माना जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने चंद्रगुप्त को एक नागरिक से एक सम्राट में बदल दिया। कहा जाता है कि उनकी बुद्धिमत्ता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वो कोई योद्धा नहीं था, लेकिन उसने अपने दिमाग से लड़ाई लड़ी। आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखे गए नीति शास्त्र में जीवन, धन, रिश्ते, कार्य क्षेत्र आदि के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। यदि इन सुझावों का अनुसरण अपने जीवन में कर लिया जाए तो बहुत सी समस्याओं से बचने के साथ ही जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने नीतिशास्त्र में सफलता पाने के विषय में भी अपने विचार साझा किए हैं, जो व्यक्ति के आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो इन बातों को अपने जीवन में जरूर अनुसरण करना चाहिए। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। जीवन और चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाए हैं। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल ना बंद करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। प्रेम और आस्था दोनों पर ही किसी का जोर नहीं है। ये मन जहाँ लग जाए वहीं पर भगवान नजर आता है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। आदमी अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान होता है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल, और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वो व्यक्ति विशेष है।
तुम समय को रोक नहीं सकते, परंतु समय को बर्बाद न करना सदैव तुम्हारे नियंत्रण में ही है। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत ही कम होता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पास ही नजर आती है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है।